नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डीएलएड प्रत्यावेदन मुद्दे को लेकर बहुत दिनों से हम लोग परेशान थे। खासकर वो प्रशिक्षु परेशान थे जो डीएलएड प्रत्यावेदन चौथे मौके के लिए परेशान थे और कोर्ट केस में हमारे साथ याची बने हुए थे। दोस्तों, ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर सबसे पहले आप लोगों के लिए ज़मीनी स्तर पर काम किया। एससीईआरटी पर लगातार 3 दिन तक मैं यानी जुगुन चौहान उर्फ अभय चौहान वहाँ पर 3 दिनों तक मौजूद रहा और सबसे प्रत्यावेदन लेता रहा और साथ ही साथ उनका नाम नंबर सब नोट करके एक ग्रुप बनाया ताकि आप सभी की जानकारी मेरे पास इकट्ठा हो और कितने ऐसे प्रशिक्षु हैं जो इस केस में शामिल होना चाहते हैं। कुछ दिनों के बाद हमने निर्णय लिया, मैंने ऐसा सोचा कि अच्छा वकील अगर करते हैं तो शायद जीत जाएं, क्योंकि कुछ लोगों को मौका मिला था, कुछ प्रशिक्षुओं को जो हमसे सीनियर हैं, 19 बैच से सीनियर हैं, उनसे पहले वाले 15, 17, 18 बैच वालों को मौका मिला था। चौथा मौका उनको दिया गया था कोरोना काल का हवाला देकर। तो ऐसे में हम लोगों ने भी सोचा कि हमें भी चौथा मौका मिलेगा, क्योंकि 19 बैच में लगभग 13,000 प्रशिक्षु ऐसे थे जो 3 बार बैक लग चुका था, उनका प्रत्यावेदन लगभग सभी का जमा था। लेकिन ऐसे में मैंने ये किया कि कोर्ट केस अनुभा मिश्रा के अलावा एक अच्छे वकील से किया जाए। तो ऐसे में हमने सिद्धार्थ खरे यानी कि अशोक खरे का नाम सोचा। सिद्धार्थ खरे अशोक खरे के बेटे हैं। अशोक खरे के तलाश में गए थे उनसे मिलने के लिए, लेकिन कौनतेज सिंह हमें मिले जो कि कहे सिद्धार्थ खरे भी बहुत अच्छे वकील हैं, अशोक खरे के बेटे हैं, उनसे आप करिए, वो थोड़ा सा कम में भी आपका केस कर देंगे। हालांकि फीस बहुत ज़्यादा ही थी, लगभग 3-4 लाख रुपए भी खर्च हुए और ऐसे में केस हम जीत गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें आज केस की सुनवाई होनी थी 6/7/2023। अब आज के केस में क्या हुआ, एडिशनल एडवोकेट जनरल जो कि बहुत बड़े ओहदे पर होते हैं, अशोक मेहता, वो वहाँ पर गए हुए थे और एससीईआरटी और पीएनपी तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए वो अपना पक्ष रख रहे थे। इधर से कौनते और सिद्धार्थ खरे जी हम लोगों का पक्ष रख रहे थे कि चौथा मौका और लोगों को मिला है तो हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए। आज जज भी चेंज हुए थे तो जज ने पूरी बहस सुबह भी की और एक समय लिया कि कुछ समय बाद हम इसको जाने और समझेंगे, उसके बाद हम फिर से 11:50 पर बहस करेंगे। सुबह 10 बजे भी हुआ कुछ मिनट के लिए, फिर 11:50 का समय दिया, उसके बाद फिर से सुनवाई हुई और तगड़ी बहस के बाद निष्कर्ष यही निकला कि हमें एडिशनल मौका मिलेगा, चौथा मौका मिलेगा। और यही नहीं दोस्तों, 2 मंथ के अंदर हमारा एग्ज़ाम कैसे भी कराया जाए इसका भी ऑर्डर हो जाएगा, यानी हो गया है। आपको 2 दिन के अंदर ऑर्डर आपको मिल जाएगा। पूरी लिखित रूप में आपको हम ऑर्डर इस चैनल के माध्यम से आपको दिखा देंगे। और दोस्तों, जो इस केस में याची रहे हैं उन्हीं को ही मौका मिलेगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वकील ये कह रहे हैं और कल मैं एससीईआरटी पर भी गया था ताकि आज की सुनवाई में कुछ हमें लाभ मिल सके, कुछ बातें हमारी तरफ से भी बोल दी जाए या ढिलाई हो जाए। तो कल हम गए थे, 2 बहनें बरेली से आई थी, उनसे भी वहाँ पर हम लोगों ने मिलकर बात करी। तो कुल मिलाकर ज़मीनी स्तर पर काम करके मैंने डंके की चोट पर आप सबका विश्वास जीता है और आप सबकी दुआओं ने असर किया है, ईश्वर की मदद रही है कि आपको चौथा मौका मिलने जा रहा है। तो ऊपर वाले के शुक्रिया करिए। और मैं यही कहूँगा, जिनको भी चांस मिला है जो इस केस में याची हैं, हालांकि जो शीतल वाला केस है, साक्षी वाला केस है, वो केस के सभी बच्चों को मौका मिलेगा। थोड़ा बहुत जांच हो सकता है उसमें से 1-2 लोग को भले निकालें, वो हमें नहीं पता है कि निकालेंगे, लेकिन हमें लगता है सबको मौका मिलेगा, क्योंकि याची वो बने हैं, उनका जेन्यून बिल्कुल मुझे मालूम है कि वो जेन्यून सबका होगा और कागज़ में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, सबको मौका मिलेगा। जितने हैं सभी को याची को मौका मिलेगा। अब बात रही कि ये कैसे मौका मिलेगा, तो एक आदेश और मेमो तैयार होगा याची लोगों के लिए। उसको तैयार होने में कुछ पैसे लगेंगे, वो सब आपको बताएंगे। आप 7755889930 पर जुड़े रहिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा। अभी एग्ज़ाम लगे हुए हैं तो मैं 2 दिन के अंदर सारी चीज़ें क्लियर कर ले रहा हूँ ऑर्डर आने के बाद। और सबके नाम पर एक नाम पर मेमो तैयार होगा, हर एक प्रशिक्षु का अलग अलग। वकील का फोलियो अप्लाई होगा
लगभग जितने प्रशिक्षु होंगे उनका अलग अलग होगा। और अगर आप चाहेंगे तो इलाहाबाद से ना जाकर मैं लखनऊ में एक दिन सभी को बुलाऊंगा और वहाँ पर आकर आप अपना मेमो हमसे ले जाइएगा। जो पैसे लगेंगे वो आपको पहले ही कलेक्ट करके हमें 2-4 दिन के अंदर इकट्ठा कर लीजिएगा। जो भी 1000-1200 जो भी रुपए लगेंगे, अभी वकील से बात हो जाएगी, मैं ग्रुप पर बता दूंगा, तो वो आप इकट्ठा करिएगा। और जिनके भी बाकी पैसे हैं, यानी कि मैंने कई लोगों की कई समस्याएं थी, पैसे नहीं दे पा रहे थे, कुछ मैंने कहा कि अभी दे दो, कुछ बाद में, तो मैंने अपने पास से लगाया लगभग 15-20 हज़ार रुपये अभी आप लोगों के बाकी हैं। जिनके भी बाकी हैं वो ईमानदारी से विश्वास के साथ दे दीजिए। फिर हम आपका जैसे ज़मीनी स्तर पर पूरी हेल्प किए हैं, परीक्षा के बाद भी आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। जो भी समस्याएं होंगी वो आप हमें बताइएगा, मैं हर तरीके से आपकी मदद के लिए तैयार हूं। यहाँ पर चौथा चांस जो है वो मिलेगा, अंतिम मौका होगा, तो इसलिए अच्छे से तैयारी करिएगा आप लोग। कोर्ट केस में आपको पता ही है, बता ही दिए हैं कि सिद्धार्थ कौंतेय सिंह, सिद्धार्थ खरे बहुत अच्छी बहस किए हैं, जिसकी वजह से केस हम जीत पाए हैं। अब जो प्रशिक्षु बचे हैं उनका क्या होगा? हालांकि कुछ प्रशिक्षुओं का नया एक केस किए थे, उसमें 50-52 लोग और थे, वो उनका कल सुनवाई होना है, उनमें भी यही संभावना है कि आपको जीतने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, आपको चौथा चांस उनको भी मिल जाएगा। अब अगर नया केस होता है तो क्या उसमें ये आदेश मान्य हो जाएगा कि नहीं होगा, तो इसके विषय में हम 2-4 दिन बाद जब वकील से बात कर लेंगे, समय निकालने के बाद उनसे बात होगी, जो भी वो हमें बताएंगे उस हिसाब से हम आपको बताते रहेंगे। और आप 7755889930 पर हमेशा जुड़े रहिए। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें आपको ऐड करेंगे। जो भी बच्चे बचे हुए हैं, जो भी प्रशिक्षु बचे हुए हैं, उनको मैं कोशिश करूंगा कि जो बचे हैं उनको भी मौका मिल जाए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मुझे आपसे कोई लाभ नहीं था, फिर भी मैं जुड़ा रहा था, क्योंकि मेरा पास था, कई मेरे दोस्त जानने वाले फंसे थे इस केस में, मतलब इस समस्या में बहुत लोग फंसे हुए थे, इस वजह से मुझे आना पड़ा। आपकी समस्याएं थी, कई महिला प्रशिक्षु रो भी रही थी कि शादी हो गई है, घर से प्रताड़ित हो रहे हैं, या फिर शादी कई लोगों की रुकी है डीएलएड की वजह से, या कई लोग ऐसे थे जो बैक हुआ था लेकिन घर वालों को बता नहीं पा रहे थे। अब परीक्षा आने वाली थी, शिक्षक भर्ती आने वाली थी, तो कई लोग चिंतित थे कि उसमें शामिल नहीं होंगे तो क्या जवाब देंगे। ठीक, तो ऐसे में आप सभी की जीत हुई, आपकी दुआओं की जीत हुई। डंके की चोट पर मैं कहता हूं कि इस केस के लिए जो सबसे पहले ज़मीनी स्तर पर काम किया है, अनुभा मिश्रा तो केस करके बस अलग थी और कई महीनों से केस चला, कुछ नहीं हुआ। फिर अंतिम में मैंने ये फैसला लिया कि एक अच्छे वकील को करेंगे, और इसमें अच्छे से प्रशिक्षुओं ने साथ दिया। और कोई यूट्यूबर मेरे अलावा नहीं है जो अशोक खरे से बात किया हो या सिद्धार्थ खरे से बात किया हो इस केस के लिए, और इतने बड़े वकील को करने के लिए हिम्मत जुटाई हो। मैंने वो हिम्मत जुटाई, विश्वास बनाए रखा कि आपको भी मौका ज़रूर मिलेगा, और वो मौका मिला। ये विश्वास मेरी थी और मेरे विश्वास की जीत हुई, और सभी प्रशिक्षुओं की विश्वास की जीत हुई जो उन्होंने मेरे पर विश्वास किया। तो अन्य जितने भी स्टूडेंट होंगे डीएलएड के, वो ज़रूर जुड़िएगा। आपकी सफलता में हम पूरी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से ज़मीनी स्तर पर लगे रहेंगे। एससीईआरटी गए, पीएनपी गए, कई बार पीएनपी, एससीईआरटी और इलाहाबाद हाई कोर्ट गए। जाड़ा था उस समय, जाड़े में अकेले गया था, कोई नहीं आया था। फिर दूसरी बार अंजलि थी एक, वो गई। प्रशिक्षु नहीं आ पा रहे थे, लेकिन मैंने पूरा, ये नहीं कि वो नहीं आए तो मैं अपनी मेहनत को छोड़ दूं। मैंने पूरा मेहनत किया और पूरे ज़मीनी स्तर से लड़ाई लड़ी, और आपके लिए ये दिन देखने को मिला है। तो विश्वास है कि जो बाकी पैसे हैं आपके वो भी दे देंगे, और आप 2-4 दिन के अंदर पैसे इकट्ठा कर लें। जो भी 1000 से 1500 रुपये तक आप इकट्ठा कर लीजिएगा। हर एक का मेमो अलग तैयार होगा। मैं लखनऊ एक दिन आऊँगा, मैसेज कर दूंगा, सभी को वहाँ आना होगा और मिठाई भी खिलाना होगा इस जीत के लिए। और परीक्षा की अच्छे से तैयारी करिएगा। जो भी मुझसे हेल्प चाहिएगा वो आप बताइएगा, परीक्षा के दौरान मैं आपकी हेल्प भी करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को खूब शेयर कर दीजिए, खूब।
अब मैं बस यही मांगूंगा आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को खूब शेयर कर दीजिए, ताकि इस चैनल के द्वारा जो मेहनत करी गई है उस मेहनत का फल मुझे भी मिल जाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।